हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएचई में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के सीबीएसई और एनसीईआरटी पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.a को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से सॉल्व शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो एक्सप्रेस करना है 7/-8 को। ठीक है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर्स विथ द डिनोमीटर इज 24। ठीक है, इसका डिनोमीटर हमको 24 लाना है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा नंबर से हम उसको तो यहाँ पे हमको उसके फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिनोमीटर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिनोमीटर 24 लाना है तो हमको क्या करना होगा कि इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सेम नंबर से हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर 7 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आएगा। तो यहाँ पे 21 अपन में 24 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा हम लोग इसको यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेन करके बनाया है। ठीक है, मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिर ब्लैंक्स का ही है। ठीक है, कि इसमें से आपका कौन सा नंबर है जो बड़ा है, -4/7 है या 4/-11 है। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा जो नंबर है ये -4/-11 है। ठीक है, ये हमारा बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16/-19। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कितना होगा। या देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 16/19। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 13/11/13 आर। इसका जो रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इसका अगर हमारा वैल्यू निकालना है 11/13 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो आपका प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो -11/13 है इसको हम लोग प्लस के अगर नंबर लाइन पर अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो प्लस के साइड भी डिनोट कर सकते हैं और इसको माइनस के साइड भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है यहाँ पे 5 नंबर, द रेशनल नंबर्स विच इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव इज। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसको हम लोग, मतलब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। और इसको देखने से पहले आप जो भी वीडियो देखे हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शंस में आपको हम लोग उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जीरो होता है, ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो कभी पॉजिटिव नहीं होता है और जो कभी नेगेटिव नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर से हम लोग यहाँ से ट्रू फॉल्स शुरू करेंगे। सेकेंड नंबर में क्या किया है, आंसर आंसर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इज होल नंबर, क्या होल नंबर रेशनल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है। तो आपका ये आपका ट्रू है, क्योंकि आपका देखिए होल नंबर्स में क्या होता है, होल्स नंबर में आपका वैसे सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, हम लोग एक इसका सर्कल से आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे ट्रू। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर से जीरो इज ए स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, क्या जीरो सबसे छोटा है, सबसे छोटा रेशनल नंबर है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जीरो से भी छोटा होता है, क्योंकि जीरो यहाँ देखिए रेशनल नंबर पूछ रहा है जीरो से भी छोटा। तो जीरो से भी छोटा आपका क्या होता है, जो भी नेगेटिव का नंबर होता है वो आपका स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो भी आपका फ्रैक्शन में नंबर होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या चीज़, फ्रैक्शनल, यानी कि हम जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 1/4, तो ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे होल में भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का नंबर्स जो अब आएगा वो आपका रेशनल नंबर होगा या नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए 4×1 = 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 कर देंगे यानी कि 5/4, तो यहाँ पे आपका ये नंबर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4/0 इज द रेशनल नंबर्स। तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपका जो क्यू यहाँ पे हम लोग का इस टाइप से लिखा होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू कभी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू के जगह पे क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स इज अ -x ऑफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि आपका जो है एक्स एक ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है और ये इसका वैल्यू कितना होता है, -x होता है। तो ये क्या एक्स जो है वो बड़ा है जीरो से, तो ऐसा नहीं है, ये आपका फॉल्स है। जीरो से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो भी नंबर्स होता है वो जीरो से छोटा होता है।
तो यहाँ पर भी ये जो है स्टेटमेंट हमारे जो लिखे हैं यहाँ पर ये फॉल्स कर लीजिएगा, ठीक है, इसको फॉल्स कर लीजिएगा। देन यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्या है, राइट 4 रेशनल नंबर्स इवेल्युएट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। मतलब कि इस नंबर को हमको एवेल्युएट करना है, उसके बाद हमको इसको क्या करना है, इसके बीच में 4 रेशनल नंबर्स को हम लोग को पुट करना है, लिखना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर जो एवरी रेशनल नंबर्स है वो होल नंबर्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए होल नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर में भी अगर रेशनल नंबर रहता है उसको हम लोग होल में भी ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे आपका फॉल्स कर लीजिएगा बस, ठीक है। और बाकी इधर आपका पूरा सही है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर्स की ओर सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको क्या करना था, राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन एवेल्युएट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो हमको क्या करना है, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमको इसमें और कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स है उसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2/5 है, फिर से 2/5 लिखेंगे, फिर से 2/5 लिखेंगे, ठीक है। 4 चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 2 3 टाइम लिखे हैं, एक बार और लिख देते हैं 2/5। यहाँ पे सेम नंबर से हम लोग ऊपर में भी यानी कि नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम वही सेम नंबर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 4 यहाँ 4, ठीक है, उसके बाद 5 फिर 5 से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तो 3 2 जा 6 अपन में 5 3 जा 15, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 5 4 जा 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 5 2 5 जा 10 और 25। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स यहाँ पे आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/10, उसके बाद 6/15, उसके बाद 8/20 और 10/25। हम इस टाइप से यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे -5/9 का। तो -5/9 का भी हम लोग ऐसे करेंगे, -5/9, -5/9, -5/9 और -5/9। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बोथ नंबर से सेम नंबर से बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ भी 2 से यहाँ भी 2, फिर यहाँ तो 3, फिर यहाँ भी 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 हो गया, माइनस का 10 अपन में 9 2 जा 18, ठीक है। फिर 5 3 जा 15 हो गया, -15 अपन में 9 3 जा 27, ठीक है, 27 यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक और नंबर से, जैसे 5 4 जा 20 तो माइनस का 20 हो जाएगा, अपन में 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 5 5 जा 25 हो जाएगा, माइनस का 25 अपन में 9 5 जा 45। तो यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा -5/9 का यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को देखना है 8/9 का। हम लोग 8/-11 है, 8/-11, फिर से हम लोग लिखेंगे 8/-11, फिर से 8/-11 करते हैं और 8/-11 करते हैं। इसको हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 5 से, और यहाँ पे सेम नंबर से हम लोग को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम लोग उसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर फिर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 8 2 जा 16 हो जाएगा और 11 2 जा 22, यानी कि यहाँ पे माइनस में 22 हो जाएगा। अब 8 3 जा कितना होता है, तो 8 3 जा होता है 24। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 11 3 जा 33, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 33। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 8 4 जा कितना होता है, तो 32 होता है, ठीक है, यहाँ पे। और 11 5 जा कितना होता है, माइनस का 55। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोमा लगा देते हैं। यहाँ पे ये जिसके नीचे अंडरलाइन किए हैं ये नंबर्स को आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 और 11 5 जा
55 माइनस का 55। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स हमारा ये ये आपका 4 जो हो गया वो रेशनल नंबर्स यहाँ पे निकल गया। लास्ट हमारा यहाँ पे इसी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर -12 अपन में 13 का करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -12 अपन में 13 इंटू 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 करते हैं तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, माइनस का 24 यहाँ पे हो जाता है -26 ओनली। फिर हम लोग करते हैं -12 इंटू 13, यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ टर्म में, यहाँ पर नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 3 जा 36 माइनस का और यहाँ पे 39 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 12 माइनस का 12 इंटू 13 इंटू आपका यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ पर 52 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे थर्ड 3 ठे निकल गया है। अब एक और हमको निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -12 अपन में 13। ठीक है, यहाँ पे 1 इसको नहीं मानिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 4 तक किए थे, यहाँ पर 5 से करते हैं, यहाँ पर भी 5 से कर देते हैं। 11 5 कितना होता है 60 माइनस का 16 अपन में 65। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली 4 रेशनल नंबर्स फाइंड हो चुका है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर की ओर मूव करते हैं। तो फोर्थ नंबर में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल्स आर ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन लेस देन और इक्वल टू शुड बी रिप्लेस इन द फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमको फिल द ब्लैंक्स में पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए ये हमारा नंबर्स है। ठीक है, -8/7 है और यहाँ पे 12/9 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर्स बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 8/7 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 1 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और अपन में 7, जैसे 7 हो जाए 7 और 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 8 अपन में 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या लाना है, 12 अपन में 9 लाना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 अपन 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए 12 अपन में 9 है, इसको हम लोग 3 के टेबल से कट करते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 अपन में 3 यानी कि 1/1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमको इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो बड़ा है यहाँ पे हमको ये दिख रहा है। देखिए इसको हमको क्या 7 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो जो जो ज़्यादा पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिएगा जिस नंबर्स को हम लोग को ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका छोटा होता है। और उसको जिसको हम लोग कम पार्ट्स में डिवाइड करना होता है वो आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा इधर का जो नंबर है ये बड़ा है। देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी उसी टाइप से आएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 1 अपन में 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 नहीं, ये इस टाइप से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या है, -2 है और यहाँ पे कितना है 4 है। तो इसका इधर आपका ये वाला नंबर्स बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसमें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए 13 अपन में -15 है और यहाँ पे 10 अपन में -11 है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा नंबर्स ज़्यादा माइनस में है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो देखने में बड़ा है वो हालांकि बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये देखने में बड़ा है, तो देखने में बड़ा है तो ये बड़ा नहीं है, ये वाला बड़ा है। तो हम इधर का मुंह खोल देंगे। जो छोटा रहता है उधर का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, और जो छोटा रहता है उधर का मुंह खुल जाता है, जो बड़ा रहता है उधर का मुंह बंद रहता है। तो इधर ये नंबर्स जो है वो बड़ा है, ये छोटा है, इधर की ओर मुँह खुल गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे डी नंबर्स। ठीक है, डी नंबर्स में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे देखेंगे 0 बड़ा है या -13/18 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखिए इसको माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 13/18, तो ये नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्या है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका हम लोग का क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम उसको अभी समझेंगे। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसी नंबर को हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग इस टाइप से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे सेम नंबर्स को हम लोग उस टाइप से लिख देना है 5/8। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको भी करते हैं। तो यहाँ देखिए
जो आपका माइनस में नंबर रहेगा उसको हमको प्लस में करना है। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे -7/10 है, और इसके अंदर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे 7/10 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे जीरो है, तो जीरो का आपका हो जाएगा, यहाँ पे इंटेग्रल के साइन में हम लोग लाते हैं और यहाँ पे आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 11/-12, इसको भी इसके अंदर लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 11/12, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था। तो ये हमारा इसका यहाँ तक आंसर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 6 नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ से हमारा 6 नंबर शुरू होता है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए -28/84 है, एक्सप्रेस इन द रेशनल नंबर्स विथ द नंबरेटर इज। तो अगर इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे हैं तो इसका नंबरेटर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबरेटर यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना है, माइनस का 28 है। ठीक है, अपन में कितना है, 84 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कट करने के हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4 के टेबल से करते हैं तो 4×28 होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग नीचे कट करके देखते हैं तो 4×1 4×2 8 और 4×1 4। फिर 7 के टेबल से कट करते हैं तो 7×1 7 और 7×3 21, यानी कि 1/3 हो रहा है। तो 1/3 तो यहाँ पे आंसर ही नहीं है। फिर कितना है, 7/21 था। ठीक है, तो 7/21 यहाँ पर भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही आपका ये गलत दे दिया है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन बुक से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो था यहाँ पे 4 दे दिया गया था। ठीक है, कि नॉमिनेटर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 28 अपन में 84, और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे 7 का टेबल से कट करते हैं तो 7×4 = 28 होता है, और 7 का टेबल से कटेंगे तो 7×7 और 7×2 = 14 हो जाएगा, यानी कि 4/12 हो जाएगा। तो 4/12 हमारा जो आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो ये हमारा ये डी नंबर जो होता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 7 नंबर्स की ओर देखते हैं। तो 7 नंबर में क्या क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा यहाँ पे आपको अरेंज किया गया है। ठीक है, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर्स है जो असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज किया गया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए बी नंबर जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर जो देखने में बड़ा है वो हालांकि छोटा होता है। तो छोटा से बड़ा होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसमें सबसे छोटा तो यही दिख रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, 5 3, हाँ ये आपका सी नंबर्स। ठीक है, सी नंबर आपका सही है, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें 25 ये सबसे छोटा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो ये आपका सी नंबर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यहाँ पे हमको इसका आंसर फाइंड करना है। रिमेंबर ऑपरेट्स लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे हमको लेफ्ट टू राइट करना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट यानी कि हम लोग जिस हाथ से, यहाँ देखिए राइट टू लेफ्ट हम लोग को नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, इधर से जाना है। तो हम लोग क्या, आप यहाँ पे कैसे करेंगे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे कितना है, पहले -1 है तो -1 रहेगा, डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि इसको हम लोग पलट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/-1। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिवाइड है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -5। फिर यहाँ पे है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है क्या, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो -5/-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम नीचे वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5×5 = 25, और 25 5 जा 125, तो 125। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 टर्म क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा 125, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.A कंप्लीट होता है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी टाइप से रिलेटेड अगर वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर एंड वेरी कमेंट्स फॉर दिस वीडियोज़। हाउ कैन यू फील दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।